सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को नाउन के केस बताने वाला हूँ। कौन कौन से नाउन के केस हैं, सभी काइंड्स बताएंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेस्फील्ड के अनुसार डेफिनेशन देखो लिखी हुई है, आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी पे नोट कर लें। बात कर लेते हैं नाउन के केस की। तो कौन कौन से नाउन के केस होते हैं, काइंड्स ऑफ केस, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग और यहाँ से डेफिनेशन भी लिख लीजिए। पहला केस होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को भी सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो सब्जेक्टिव भी कहते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट का काम करता है सेंटेंस में। आ नाउन आर प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज अ प्लेस्ड इन नॉमिनेटिव केस। देखिए, जो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा उसे क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस कहेंगे या फिर नॉमिनेटिव केस कहेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, देखो लिखा हुआ है दिनकर रोट मैनी पोएम्स इन हिंदी। अब दिनकर, अब ये यहाँ पे जो दिनकर है तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, रोट वर्ब है, तो इसमें जो है सब्जेक्टिव केस, ये दिनकर जो है नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस, नाउन हमारा जो दिनकर है ये नॉमिनेटिव केस के तौर पे काम कर रहा है। ठीक, द रेड फोर्ट इज अ फेमस बिल्डिंग इज वर्ब है, रेड फोर्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, तो ये नॉमिनेटिव केस है। ही क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है आइजा, तो ये सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, दिनकर, द रेड फोर्ट, ही जो है सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, इसलिए ये नॉमिनेटिव केस हैं। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। अ नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज प्लेस्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे नाउन या फिर प्रोनाउन, वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब देखो, ही हेल्प्ड प्रियंका, उसने सहायता की किसकी, प्रियंका की, तो प्रियंका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हेल्प्ड वर्ब है, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वही हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। यू टीच हर, अब हर यहाँ पे नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे प्रियंका क्या था, नाउन था, तो नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सब्जेक्टिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है। जहाँ पर नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के जगह पे हो, ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस होगा, ऑब्जेक्ट के जगह पे हो तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉजेसिव केस। व्हेन अ नाउन शोज इट्स रिलेशन विद आर पोजीशन ऑन अनदर नाउन इज इन पॉजेसिव केस। जब नाउन जो है हमारा कोई अधिकार दिखाता है, शो करता है कोई दूसरे नाउन पे, यानी कि संबंध बताए, ठीक है, दूसरे नाउन से उसका संबंध हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो पॉजेसिव केस कहलाएगा, संबंध कारक कहलाएगा। या दिस इज मोहन्स बुक, यह जो किताब है मोहन की, यानी कि मोहन का इस पे अधिकार है। सी इज हिज वाइफ, वह उसकी पत्नी है, तो इसमें जो है किताब पर किसका अधिकार है, मोहन का। तो मोहन, देखो यहाँ पे अपस्ट्रॉफी जो यस लगा हुआ है, तो मोहन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल, जो लेग्स हैं किसके हैं, टेबल के हैं, मेज के हैं। ठीक है, तो इनका संबंध है या फिर अधिकार प्रकट हो रहा है, तो ये सब पॉजेसिव केस हैं। अगले केस की बात कर लेते हैं, ओकेटिव केस। इफ अ नाउन इज कॉल्ड, कम हियर मुकेश, यानी कि किसी को बुलाया जा रहा हो नाउन को, या मुकेश, तो मुकेश ये क्या है, वोकेटिव केस है। आर यू गोइंग ब्रदर, तो यहाँ पे ब्रदर क्या है, वोकेटिव केस है। अब देखिए, आप लोगों को हम बताते हैं इनसे संबंधित जो एक टेबल है, उस टेबल को आप लोगों को याद करना है। यदि आप लोग ये टेबल याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी रहेगी। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। ठीक है, तो 3 कॉलम ये बना लीजिए। फिर जो है आप लोग इसमें पॉजेसिव केस में एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, ये प्रोनाउन में भी आगे टेबल एक काम आएगी आप लोगों को, अभी से याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इतने याद करना है आपको। ठीक है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, प्रोनाउन माइन हो जाता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, तो माई सेल्फ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद करें। ठीक है, टेबल इसी प्रकार से बना लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। वी का अस हो जाता है ऑब्जेक्ट, आवर हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा आवर्स, आवर सेल्फ। यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है, यू, यू, योर,
योर्स, योर सेल्फ और योर सेल्फ भी होता है। ठीक है, ये सब सिंगुलर में भी, सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ होगा, प्लूरल होगा तो योर सेल्फ होगा। ही का क्या होता है ऑब्जेक्ट, हिम होता है। सी का हर होता है, इट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा ही का, और प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ हो जाएगा। सी का हर होता है, सी हर हर हर्ष हो जाएगा। इट इट इट्स इट सेल्फ रहेगा, दे देम देयर देयर्स देम सेल्फ रहेगा। तो ये टेबल आप लोग याद कर लीजिए। बात कर लेते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव की। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। इनका प्रयोग नाउन के बिना नहीं किया जा सकता है। पॉजेसिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। तो माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स का प्रयोग नाउन के पहले नहीं किया जाता है, अर्थात इनका प्रयोग नाउन के बिना होता है। योर ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर। तो यहाँ पे देखो जो माइन है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें इसी प्रकार से। अब बात कर लेते हैं पॉजेसिव के संबंधित कुछ जो है नियम है। पॉजेसिव का तात्पर्य एपोस्ट्रॉफी एस या फिर आप से भी होता है, क्योंकि इनका प्रयोग रिलेशन और पोजीशन बताने का जो है होता है। इनके लिए हिंदी में होते हैं का, की, केस। ठीक है, जैसे राम्स बुक तो राम की बुक, किताब किसकी है तो राम की, राम का अधिकार है। बुक ऑफ राम, ठीक है, राम की बुक, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। द बुक ऑफ राम, राम्स बुक, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। बॉयज़ हॉस्टल, लास्ट में भी यस के बाद में भी अपॉस्ट्रॉफी लगाया जा सकता है, लड़कों का हॉस्टल। यूज ऑफ पॉजेसिव और नो यूज ऑफ पॉजेसस, पॉजेसिव संबंधित जो नियम है ये समझ लीजिए। नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव पदार्थों के साथ अपॉस्ट्रॉफी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि आपका प्रयोग किया जाता है। जैसे स्प्रिंग्स फ्लावर्स, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नॉन लिविंग है। तो इस प्रकार से करेंगे द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग। अगला रूल है अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। जैसे राम्स ब्रदर, तो राम एक है, मोहन्स फादर। द ब्रदर ऑफ राम, द फादर ऑफ मोहन का प्रयोग भी किया जा सकता है, आप लगा करके भी हमने बताया। मिस्टर ठाकुर सन, ये सही है। द सन ऑफ मिस्टर ठाकुर, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों प्रकार से कर सकते हैं। रूल नंबर 3 देख लेते हैं, जिसमें लास्ट में यस आता है। तो जो अपॉस्ट्रॉफी लास्ट इंडिंग प्लूरल, जो प्लूरल नाउन होते हैं उसमें अपॉस्ट्रॉफी जो है हम लास्ट में यस के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। गर्ल्स कॉलेज, अब गर्ल्स इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, ठीक है, यस के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। बॉयज़ हॉस्टल, ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, एरर खूब आते हैं परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं, आप लोग इनको नोट अवश्य करें। विदाउट यस इंडिंग प्लूरल नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का भी प्रयोग करके पॉजेसिव बनाया जाता है। जैसे वोमेंस कॉलेज, ठीक है, मेंस वर्क, इस प्रकार से यदि लिखेंगे वोमेंस कॉलेज तो गलत हो जाएगा। अब इसमें वोमेन जो है ये प्लूरल है, ठीक है, इसलिए बनाए। मेंस, मैन नहीं होता है, मैन का प्लूरल ही मेन होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कुछ जो हमने आज आप लोगों को बता दिए। कुछ जो इम्पोर्टेंट नियम थे वो आप लोगों को हमने बताए केस, नाउन के केस से संबंधित। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने सभी दोस्तों को शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।